हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एक छोटा सा कंसेप्ट है क्लास 10 के रसायन विज्ञान, कौन सा चैप्टर है, कार्बन और उसके यौगिक में एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है एथनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि एथनॉल की बनाने की विधि या एथनॉल के दो रासायनिक गुणधर्म या एथनॉल के उपयोग और इनके भौतिक गुणधर्म या एथनॉल क्या है इसके बारे में समझाइए। तो आइए हम इन्हीं कंसेप्ट को यानी एथनॉल की पूरी जन्म कुंडली को आज हम चेक करेंगे और पूरी जन्म कुंडली को आपके सामने प्रस्तुत करें। आप ध्यान सुनेगा, अगर इससे क्वेश्चन पूछ दिया कोई ए से लेकर जेड तक, आप सॉल्व कर कर ही आओगे। लेकिन हाँ, इससे पहले कब, कि जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तब। क्लियर। तो आइए हम पूरी इनकी जन्म कुंडली को देखते हैं। कौन सा है लिखा गया भाई, कौन सा है, एथेनॉल। कौन सा बोला गया है, एथेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल। इसकी हिंदी लिख रहा हूं, एथेनॉल। किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब ये एथेनॉल क्या है, सबसे पहले तो हम इसके कुछ पॉइंट देखो। इसको बहुत इजी बनाना है, बहुत इजी। इसको सिंपल बनाना है, जितना सिंपल बनाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, एथेनॉल के बारे में इनके कुछ पॉइंट को लिखेंगे। तो पहली पॉइंट इनकी क्या होगी, सबसे पहली पॉइंट संरचना, इनके अणु क्या लिखेंगे, इनके रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक, क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र। किसी कोई दिक्कत? चलो, अब इनका रासायनिक सूत्र जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, CH3 होता है, और क्या होता है, CH2 होता है, और फिर क्या होता है, OH। दूसरा है इनके, कौन सा दूसरा, दूसरा इनका है कौन सा, ध्यान सुनिएगा, अणु सूत्र। कौन सा है, अणु सूत्र। ठीक, अब ये अणु सूत्र क्या होता है, इनके अणु सूत्र यानी कार्बन कितना है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तो यानी C2। हाइड्रोजन कितना है, 5 और एक 6, तो यानी C2। इस तरह भी लिख सकते हैं H5 और OH। ये इनके क्या है, अणु सूत्र, C2H5OH। अब नेक्स्ट इनके क्या है, इनके ध्यान सुनिएगा, संरचना सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है। ये कुछ कॉमन चीज आप एकदम आसान बना सकते हो। अगर ये 5 नंबर का, तो आप चुटकी में 5 नंबर लेकर आओगे। लेकिन हाँ, जुड़े रहोगे साथ में तब। देखो संरचना सूत्र क्या है भाई, इसका संरचना सूत्र कितने लोग हैं, 5 लोग। ध्यान सुनते रहो, हम उम्मीद करेंगे पक्का आप सॉल्व कर दोगे बोर्ड में। ध्यान सुनो, देखो एच यानी इसके साथ कितना जुड़ा है, हाइड्रोजन 3 जुड़ा है। फिर इसके साथ कितना जुड़ा है, 2। फिर इसके साथ क्या जुड़ा है, OH। ये क्या होगा, संरचना सूत्र। अब इनके अणुभार क्या है, अणुभार सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, चौथा है पॉइंट अणुभार। कौन है, अणुभार। इनके अणुभार क्या है, जो लोग कार्बन कितना होता है, 12। कार्बन का अणुभार कितना होता है, एक कार्बन का 12, 2 है तो 12 दूनी 24। देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन 16। तो जोड़ दो, टोटल ओवरऑल देखो 24, उसके बाद 6, 24 6 30, और 16 तो कितना हो गया, 30 और 40 46, यानी 46। कितना हो जाएगा, 46 अणुभार। आई बस। अब इनके नाम ध्यान सुनिए, इनको हम लोग कुछ सामान्य नाम, देखो यहाँ पर लिख दीजिएगा इनका सामान्य नाम। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य नाम। अब देखो इसका सामान्य नाम 3 होता है, अब ध्यान सुनिएगा। पहला होता है सामान्य नाम, कौन सा, एथिल एल्कोहल। एथिल थोड़ा सा अच्छे से लिखना होगा, एथिल। इसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। और इसको हम अन्य, अन्य मतलब अनाज वाला, कौन है, अन्य। देखो अन्य, इस तरह लिखते हैं घूमकर। चलो, अन्य एल्कोहल, कौन सा है, अन्य एल्कोहल। अब इसको अब सवाल समझिए, अन्य एल्कोहल क्यों कहते हैं, ये भी होना चाहिए। देखो समान नाम इसका अन्य अल्कोहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य से प्राप्त किया था, उन अन्य से प्राप्त किया था जिसमें क्या, जिसमें क्या, ध्यान सुनिए, यह उन अन्य से प्राप्त किया था जिसमें अन्न में स्टार्च मिलता हो। यानी अल्कोहल एथेनॉल उन अन्य से प्राप्त किया था जिसमें क्या मिलता हो, क्या मिलता हो, स्टार्च। फिर सुनो, हमने क्या बोला, एथेनॉल उस अन्न से प्राप्त किया जाता हो जिसमें अन्न में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिलता हो, उन्हीं से। जैसे एग्जांपल क्या है, गेहूं, जौ, और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद चावल। ये ऐसे हमारे अन्न है, ऐसे अन्न है, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है, स्टार्च की मात्रा मिलती है। आलू, इसमें क्या मिलती है, स्टार्च की मात्रा मिलती है। इनसे अल्कोहल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आई बस। अब इनको एक और नाम है, कॉमन वर्ड में शराब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शराब। अब शराब जानते ही हो, शराब मतलब पीने वाला, वही वही चीज है। इन्हीं के बारे में हम लोग शराब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, शराब के बारे में पढ़ना है। अब एक चीज और, इनको हम बोलते हैं क्या,
स्पिरिट ऑफ वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। तो अब स्पिरिट ऑफ वाइन ध्यान सुनेगा, एक मिनट पहले इसको लिख लो। अच्छा दिख रहा है कि नहीं? चलो, हमने क्या बोला था कि इसका एक और नाम है स्पिरिट ऑफ वाइन। देखो ध्यान सुनेगा, इसको हम स्पिरिट एक मिनट, स्पिरिट लिखना है ना, स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या है? वाइन। अरे बस इसको इतने नाम से जाना। एक बार और सुन लीजिए, हम लोग किसके बारे में पढ़ा स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एथनॉल। और एथनॉल कुछ यहाँ पर जन्म कुंडली। तो एथनॉल जन्म कुंडली में क्या है? पहले बात, एथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर OH, यानी हम बोल सकते हैं CH3 CH2 OH, इस तरह भी बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोला गया इसके अणु सूत्र क्या होता है? C2H5 OH। और इसके नेक्स्ट संरचना क्या है? संरचना सूत्र लिखा गया है। पूरा संरचना सूत्र मतलब सभी बॉन्ड को दिखाना, यानी सभी के बीच में जो बॉन्ड है उसको दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी संरचना सूत्र। ठीक है, यानी इनके अंदर जितने अंदर बॉन्ड बनाया गया है, इनके अंदर जितने बॉन्ड बना है उनको अगर हम पूरा दिखाते हैं, सबको खोलकर दिखाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं संरचना सूत्र। अब इसका अणु भार क्या है? सबका अणु भार निकाल के बताया गया है। इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम देखो, सामान्य नाम में क्या है? इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं और अन्य अल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा था? अन्य अल्कोहल। इसको शराब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शराब जो पीते हैं मार्केट में सभी लोग, वही शराब है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आ रही बात समझ? तो ये इसके कॉमन नेम है। अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट है बनाने की विधि। अब इतना जो बताए हैं इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और सवाल है, सर जी ये कहाँ पर मिलते होंगे? तो मार्केट में नहीं बोलेंगे हम कि मार्केट में मिलते हैं, मार्केट में तो मिलते हैं, वो तो बनकर आते हैं बिकते सनी के लिए। लेकिन हमको ये सवाल है कि अगर नेचुरल में कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिएगा, नेचुरल में, प्राकृतिक में किस में पाए जाते हैं? प्राकृतिक में ये जो होते हैं ऐसे अन्न में पाए जाते हैं जिसमें अन्न में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिलता होता है। अभी आपको नाम बताया गया था, स्टार्च किस में मिलता है? जिसमें स्टार्च मिलता है उसे अल्कोहल मिलेगा, कंफर्म है। ठीक, उसके बाद और ये सुगंधित तेलों में भी मिलते हैं, जो तेल स्मेल करता है उसमें भी मिलते हैं। और इनके साथ साथ ये फलों में पाए जाते हैं, फलों में एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। तो एक बार ध्यान सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट यहां पर लिख दे रहा हूं, सुगंधित, कौन सा है? सुगंधित, ठीक ना, सुगंधित तेल में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? यानी एथनॉल के पाए जाने की बात, देखो एथनॉल की पाए जाने की बात, यानी पाया जाना, यानी ऑकरेंस लिख दे रहा हूं। इसकी इंग्लिश क्या होती है? ऑकरेंस। ठीक ना, ऑकरेंस मतलब कि उपस्थिति। ये कहां पर उपस्थित होते हैं? देखो सुगंधित तेल में होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? ये फल में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फल में। किसके रूप में पाए जाते हैं? आप याद रखिएगा कि एस्टर के रूप में। किसके रूप में पाए जाते हैं? एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद ये उन अन्न में पाए जाते हैं, अन्न जानते हैं ना जो खाते हैं, अन्न, उनमें पाया जाता है जिसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। ये बात लिख दे रहा ताकि आपको याद हो, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन एल्कोहल। क्या बोलते हैं? अन। ये कॉमन चीज है, ऑकरेंस, यानी उपस्थिति। क्या है इसकी? उपस्थिति। कहोगे सर जी हम तो यूपी बोर्ड के हैं, उपस्थिति। ठीक है, उपस्थिति। हिंदी अच्छे से लिख दीजिएगा, ए अच्छे से हो जाओ, उपस्थिति। ठीक है, ऑकरेंस, ये यहाँ पर मिलता है। एक हेडिंग बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका देखो, पहला भाई है इसका क्या? इंट्रोडक्शन में लिख देना, इंट्रोडक्शन ए करके। दूसरा क्या लिख देना? उपस्थिति। अब नेक्स्ट तीसरा होगा बनाने की विधि। क्लियर? चलिए, आप सब तो बात सही हो गया, इनके कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन लिख दिया गया। लेकिन सवाल सच ये, एल्कोहल का डिफिनेशन क्या होता है? ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट। अगर पूछ दिया गया एथेनॉल का डिफिनेशन क्या है या एल्कोहल का डिफिनेशन क्या है, कैसे लिखेंगे? तो आइए देख लेते हैं। देखो बोलो क्या, सिंपल सा ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। सिंपल से क्या है कि जब कार्बन के साथ, जब संतृप्त कार्बन में अगर OH समूह जुड़ा हो, ध्यान सुनिएगा, संतृप्त कार्बन आप जानते हो कि भाई हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब एल्कोहल किससे कहते हैं? हम जब बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन में अगर OH के द्वारा, किसके द्वारा? OH के द्वारा अगर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अगर हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जो कार्बनिक यौगिक बनता है उसी को हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। सर जी ये नहीं समझ में आया, सिंपल सा एक बार और बता दे रहे हैं।
जब हाइड्रोकार्बन में OH के द्वारा अगर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके अगर OH को जोड़ देते हैं तो जो यौगिक बनता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बनते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल। या सिंपल से बोल सकते हो, जब कार्बन के साथ भाई, जब कार्बन के साथ अगर एक OH समूह जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। अरे बस अब इनकी बनाने की विधि, बनाने की विधि तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनेगा। बनाने की विधि में क्या है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो बनाने की विधि में इनके क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बनाने की विधि। चलो देख लो, एक मिनट देखो। सबसे पहले हमारा क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट है बनाने की विधि। बनाने की विधि, इसमें ध्यान सुनिएगा। बनाने की विधि में क्या है, सबसे मेन माजरा है कि इसको हम करते क्या कि जब हम चीनी को ले लेते हैं यानी शुगर को, C12H22 और O11, ये रिएक्शन एक दो के काम हो जाएगा, आपको इसकी डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है बनाने की विधि में। ठीक है, बनाने की विधि में क्या लिखोगे, जब हम चीनी को यानी चीनी को किसको ले लिए, चीनी को अगर हम जल में मिला देते हैं, किस में मिला देते हैं? जल में। ठीक, बात समझ रहे हैं? अगर हम चीनी को जल में मिला दिए, मिलाने के बाद यहाँ पर बना क्या, क्या बन गया यहाँ पर? अब ध्यान से, सीरा बनेगा। क्या बनेगा? सीरा। यहाँ पर लिखोगे सीरा। ठीक, अब इस सीरा में हम लोग क्या करेंगे, ईट्स द्वारा, किसके द्वारा? ईट्स। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ईट्स द्वारा हम किण्वन प्रक्रिया द्वारा, तो यहाँ पर किण्वन लिखना पड़ेगा, ठीक है, किण्वन। एक मिनट, किण्वन प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। अगर हम क्या करते हैं, देखो एक बार सुनो, हमने बोला क्या भाई कि एल्कोहल को कैसे निर्मित करते हैं, जब हम चीनी को जल में डालें, जल में डालेंगे तो एक बनेगा विलयन, यानी वो सीरा होगा, मोटा सीरा बनेगा। अब इस सीरा में हम क्या करेंगे, ईट्स, उसको बाहर छोड़ देंगे। ईट्स इसके अंदर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद वो किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। सिंपल से बना देगा क्या यहाँ पर, एल्कोहल। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह रिएक्शन। आप इस तरह इसको लिख लो अच्छे से, उसके बाद आपका पूरा नंबर बनाने की विधि में दे देगा। किसी कोई दिक्कत आई बात समझ में या नहीं? देखो यहाँ पर लिख रहे हैं चीनी, इसका फार्मूला क्या है, चीनी, और इसका नाम क्या है, जल। ठीक है, इसको हम विलयन बोल सकते हैं, इतना लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, या सिंपल से लिख दो OR करके, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या लिखोगे, चीनी C12H22 O11, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे विलयन। क्या लिखोगे, विलयन। ठीक, उसके बाद फिर इसमें क्या करोगे, ईट्स इंटर कराओ, ईट्स को इंटर कराओ। ठीक ना, अरे बस। अब उसके बाद फिर क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक ना, ये बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोहल की बनाने की विधि। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अरे बस, चलो इसको लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, इनके भौतिक गुणधर्म पर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं ना इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म क्या है, इसको हम समझते हैं। तो सवाल है कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है। आप जानते हो कि कोई भी यौगिक हो, उसको अगर बाहरी रूप से या उसके स्वाद या उसके कलर को अगर हम बताते हैं, वही कहलाता है भौतिक गुणधर्म। क्लियर? देखिएगा, पहली बात, एथेनॉल जो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं ना, ध्यान सुनिएगा। ये जो होते हैं रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन। और रंगहीन होने के साथ साथ ये ज्वलनशील होते हैं। अगर आप अपने हाथ में गिराओगे तो हमको लगेगा कि जैसे कोई अगर मिर्चा काट कर हाथ पर रगड़ते हैं ना, ज्वलनशील होता है, वैसा फीलिंग होता है। ठीक है, अब एल्कोहल को अपने हाथ में गिरा कर एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बस। और एक चीज और, ज्वलनशील का मतलब एक चीज और होता है कि अगर हम इसको आग लगाए ना तो ये तुरंत जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने। मतलब अगर हम एल्कोहल में आग लगाए तो जल सकता है, दैट इज का ज्वलनशील। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया क्या, एल्कोहल लिखा गया कि यह एक रंगहीन और क्या है, ज्वलनशील द्रव है। दूसरा है क्या, इसका क्वथनांक होता है कितना, 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद नेक्स्ट बोला गया, इसमें गंध होता है विशेष होता है। अब ये एक अलग प्रकार का स्मेल करता है। अब देखिए एल्कोहल अगर जो पीते होंगे या उसके अगल बगल में जो पीकर आए होंगे या जहाँ पीते हैं लोग, अगर वहां पर गलती से पहुंच गया तो वो बहुत अलग तरीका से स्मेल करता है। तो वो गंध क्या होगी, विशेष प्रकार की। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, इसके स्वाद के तीक्ष्ण होते हैं। कैसे होते हैं? तीक्ष्ण, यानी इनके स्वाद जो होते हैं ना, आप कोल्ड ड्रिंक देखते हो ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोल्ड ड्रिंक पीता होगा, या अगर आप इसको एक बार टेस्ट करोगे तो ये तीक्ष्ण महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? तीक्ष्ण। ठीक है, अरे बस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, ये जो होता है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। क्लियर? ये है एल्कोहल का इंट्रोडक्शन। किसी कोई दिक्कत नहीं ना?
चलो अब हम चलेंगे, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि इनके रासायनिक गुणधर्म, ध्यान सुनिएगा, कौन से रासायनिक गुणधर्म। तो अब इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलो अब हम लोग देखते हैं ना, सबसे लास्ट कंसेप्ट है क्या, रासायनिक गुणधर्म। कई बार पूछा गया है कि अल्कोहल के 2 रासायनिक गुणधर्म और उपयोग और भौतिक गुणधर्म के साथ विवेचना कीजिए या संक्षिप्त वर्णन कीजिए या संक्षेप में लिखिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, रासायनिक गुणधर्म। क्या है, रासायनिक गुण। तो ध्यान सुनिएगा, लिखा गया यहाँ पर रासायनिक गुण। अल्कोहल के तो रासायनिक गुण बहुत होते हैं, फिलहाल 2 आप याद कर लो। कितने याद करो, 2। तो पहला क्या है, अगर हम अल्कोहल को क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ध्यान सुनिएगा, अल्कोहल को अगर हम क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कराते हैं ना, तो क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और बनाता है धातु एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा, यदि हम अल्कोहल या एथेनॉल को क्रियाशील धातु कौन होगा, सोडियम पोटेशियम। यदि हम एथेनॉल को क्रियाशील धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन को निकाल देता है, 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया H2 को, और उसके बाद जुड़ गया तो बन गया हमारा क्या, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पर एल्कोक्साइड गलत लिखा गया है, इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, एल्कोक्साइड, ठीक है, किसी कोई दिक्कत, एल्कोक्साइड, ठीक है, आइए बस। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हम दूसरा रिएक्शन क्या है, अगर ये अल्कोहल को H2SO4 के साथ मिलाते हैं, यानी हम बोल दिए कि अगर बीकर एक लिए, बीकर में ध्यान सुनिएगा, अगर हम एक बीकर ले लिए, उस बीकर में अल्कोहल भर दिए, उसके बाद H2SO4 मिलाएं, जैसे ही मिलाएंगे अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, एसिड की मात्रा कम है, तो ईथर बनाएगा। यदि दोनों बराबर बराबर है तो एल्किन बनाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखो ये 2 रिएक्शन दिया गया। यदि हम एथेनॉल की मात्रा ज्यादा कर दिए, 2 लिख गया, तो इसका मतलब इसकी मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक, अब एथेनॉल की मात्रा ज्यादा है, H2SO4 की मात्रा कम है, अब इसको 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इनसे जल बाहर निकल जाएगा और बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा हमारा, ईथर। एथेनॉल नहीं, क्या बनेगा, ईथर। यहाँ पर लिखा गया, क्लियर। अरे बस नेक्स्ट क्या है, अगर हम अल्कोहल को, ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम मैकेनिज्म के साथ यानी क्रियाविधि के साथ 12th में बताए हैं। फिलहाल आपको 10 में पढ़ना, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, बस ये 2 रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल चीज आपको याद करना है। इनकी पूरी बायोडाटा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पूरी बायोडाटा हम 12th में दिए हैं बनाकर। उस कंसेप्ट को जाकर देख सकते हो। यदि नहीं चाहिए तो आप 12th में खुद आओगे 10th के बाद, तो फिर मिलेंगे हम, ठीक है। अरे बस ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर दूसरा क्या, हमने एक बार और बता दिया कि H2SO4 के साथ अगर अल्कोहल क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो इसका 2 क्रिया होता है। पहला, यदि हमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा कर दिए, यानी देखो अल्कोहल 2 लिखा गया, एथेनॉल यहाँ पर 2 लगाया तो एथेनॉल ज्यादा हो गया और H2SO4 कम, इन दोनों को मिलाया तो हमारा क्या बनेगा, तब ईथर बनेगा, जल निकल जाएगा। यदि हम दोनों समान लिए, एथेनॉल भी 1 ग्राम लिए, ये भी 1 ग्राम लिए, दोनों बराबर लिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तब एल्किन बनेगा, क्या बन जाएगा, H2। तो ये है रासायनिक गुणधर्म। इनके उपयोग क्या है, उपयोग आप लिख सकते हो। इनका उपयोग जो होता है पेय पदार्थों में किया जाता है। दूसरा होता है अल्कोहल का उपयोग जो होता है किसमें, पेंट, क्लियर, पेंट को बनाने में किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल का उपयोग क्या किया जाता है किसमें, जानते हो, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। तमाम प्रकार की इनकी बातें हैं। तो अब ये हमारा अल्कोहल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट डे दूसरे कंसेप्ट में, जो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है कार्बोक्सिलीकरण। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो, क्लियर।